हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम फिर क्लास 9th ग्रेविटेशन चैप्टर का टॉपिक व्हाई डू ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक इन अ लिक्विड। जब भी हम किसी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को डालेंगे तो वो तैरता क्यों है या फिर वो डूब क्यों जाता है। ओके, आज हम ये समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर कोई सा भी लिक्विड है हमारे पास में, तो इसके अंदर हम कोई भी जब ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लगते हैं। एक तो पहला फोर्स जो होगा वो होगा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। इस खींचने की वजह से एक फोर्स जो लगता है वो कॉन्स्टेंटली नीचे की तरफ लगता है हर एक ऑब्जेक्ट पे। ओके, तो जब भी ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर होगा उस समय दो फोर्स लगेंगे। पहला फोर्स जो है वो है वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स, इसे हम वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहेंगे। ओके, वेट जिसे हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और दूसरा जो फोर्स है वो है बायंट फोर्स, जो लिक्विड लगाता है हर एक ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो बायंट फोर्स जो होगा वो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ धक्का देगा। ओके, बायंट फोर्स को मैंने FB से रिप्रेजेंट करा है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर गया है तो उसके अंदर ये दोनों फोर्सेस कॉन्स्टेंटली अप्लाई होंगे। पहला जो फोर्स है वो नीचे से ऊपर लगने वाला बायंट फोर्स जो कि पानी लगाएगा, और दूसरा जो फोर्स है वो ऊपर से नीचे लगने वाला फोर्स जो कि ग्रेविटी की वजह से लगेगा। ओके, अब इसका मतलब ये हुआ हमारे पास में दो मेन फोर्सेस हैं जो कि उस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये फील्ड है, मैं सारा पूरा नहीं शो कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली नहीं दिखेगा। यहाँ पे नीचे mg है और ऊपर की तरफ जो लगने वाला फोर्स है वो FB है। mg बेसिकली वेट है। वेट हमने देखा है कि वेट इट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पुल, और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन होता है। ग्रेविटेशनल पुल फोर्स है ये, तो इसीलिए फोर्स को हम क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, इसलिए वेट को भी हम मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखते हैं, बिकॉज ये ग्रेविटी की वजह से लगने वाला फोर्स है। ठीक है, अब इसमें तीन केसेस पॉसिबल हैं। ठीक है, पहला केस जैसे आप देखिए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को डाला हुआ है पानी में। ठीक है, जब weight of the object is greater than the buoyant force। ठीक है, वेट ज्यादा है, वेट ज्यादा है मतलब नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स ज्यादा है। ठीक है, और ऊपर की तरफ लगने वाला छोटा सा फोर्स है, तो बट नेचुरल है ऑब्जेक्ट जो जाएगा वो नीचे की तरफ ही आएगा, और इस केस में ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, इस केस में ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। ओके, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द बायंट फोर्स, उस समय ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। ठीक है, अब इसमें आगे का केस देखते हैं। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द बायंट फोर्स। जैसे ये मान लीजिए ये लिक्विड है हमारा पूरा, यहाँ पे मैंने फिर से ऑब्जेक्ट बना दिया है। नीचे लगने वाला फोर्स और ऊपर लगने वाला फोर्स दोनों बराबर हैं। नीचे जो फोर्स लग रहा है वो है वेट, ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो है बायंट फोर्स। So weight of the object is equal to the buoyant force। इसमें weight of the object is equal to the buoyant force, और ये जब बराबर होंगे तब उस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो इस सरफेस से बिल्कुल टच करते हुए इस तरह से उसके ऊपर तैरेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि अगर weight of the object is greater than the buoyant force, तो वेट क्योंकि नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स ज्यादा है इसलिए ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा। यहाँ पे नीचे लगने वाला फोर्स और ऊपर लगने वाला फोर्स दोनों बराबर है, इसलिए वो सरफेस पे बिल्कुल ऊपर की तरफ ही तैरेगा। और जो लास्ट केस है वो हम देखते हैं कि जैसे सपोज इसमें हमने पानी भरा हुआ है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट मतलब नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स, इज लेस देन द बायंट फोर्स, तो मतलब नीचे से ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है, ऊपर से नीचे जो है वो कम है। तो बट नेचुरल है ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ही धक्का मिलेगा, और उस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो आधा ऊपर और बहुत ही कम नीचे रहेगा। ठीक है, इस तरह से
हमारे पास में सिचुएशन रहेगी, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द बायंट फोर्स। ठीक है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द बायंट फोर्स। उस समय हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऊपर की तरफ ही रहेगा, आधे से ज़्यादा वो ऊपर की तरफ ही तैरेगा। ओके, इसी चीज़ को हम डेंसिटी के टर्म्स में भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? हम जानते हैं वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ओके, तो मास को हम लिख दे रहे हैं V इंटू डी, तो W हो जाएगा V इंटू डी इंटू जी। इसका मतलब जिसका वेट ज़्यादा उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होगी तो वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ चला जाएगा। यही हम नॉर्मली समझते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये पानी है, पानी के अंदर एक लोहे का टुकड़ा डाल दिया, आयरन का एक ऐसे क्यूब डाल दिया, तो आयरन का क्यूब जब हम डालेंगे तो वो सीधे के सीधे नीचे चला जाता है। आप इसे कॉमन लाइफ में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। बेटा, आप गिलास में पानी भरिए और उसके अंदर एक चाबी डाल दीजिए। चाबी एक मेटलिक चीज़ होती है, हम ये देखते हैं कि चाबी फटाक से नीचे चली जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो उसके अंदर जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ वो ज़्यादा है, क्योंकि आयरन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ये दोनों ही रीज़न है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है इसमें व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द बायंट फोर्स, जब ऑब्जेक्ट जो है वो बायंट फोर्स के बराबर रहेगा, इसका मतलब ये हुआ डेंसिटी जो है वो बराबर है, तो ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स बराबर हो जाएगा। तो उस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से फ्लोट करेगा, यहाँ पे ऐसे फ्लोट करेगा। ओके, और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द बायंट फोर्स। जैसे यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका वेट कम है। ठीक है, तो मतलब नीचे वाला लगने वाला जो फोर्स है वो कम है, ऊपर लगने वाला फोर्स ज़्यादा है। या फिर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो कम है और वाटर की डेंसिटी या लिक्विड की डेंसिटी, यहाँ पे मैं वाटर कह दे रही हूँ, बाकी ये लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है। ओके, इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट डेंसिटी इज लेस देन वाटर डेंसिटी और लिक्विड डेंसिटी। उस केस में ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से ऊपर आके तैरेगा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।